सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लाइटनिंग जीनियस का एपिसोड 43। और जिन लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। 8.5 घंटे की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने इस न्यू एपिसोड को। और हाँ, अभी तक भी जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालो। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो की आपस में बात करते हुए कहते हैं, आखिरकार जस्ट अभी ये क्या हुआ। ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम फ्लेम ड्रैगन के प्रेशर पॉइंट्स ब्लॉक हो चुके हैं। देन वैसे में अगले पल फ्लेम ड्रैगन और अपने जॉनसन को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। इस समय जो फ्लेम ड्रैगन था वो दर्द के मारे अपने हाथों को पकड़े हुए था। इस समय जो फ्लेम ड्रैगन था वो बस अपने जॉनसन को देख करके अपने मन में बस कुछ सोच रहा था। और अपना जॉनसन भी एकदम सीरियस में फ्लेम ड्रैगन को बस देखता जा रहा था। वहाँ के लोग पसीने के साथ में कहते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। द डिवाइन मेथड, ग्रास्प टेक्निक और प्रेशर पॉइंट को ब्लॉक करना, ये हर एक चीज इसका बहुत ज्यादा ही अमेजिंग था। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं एक नोबल क्लैन के एल्डर को देख रहा हूँ। आखिरकार ये लड़का कौन से सेक्ट से बिलोंग करता है और आखिरकार इस लड़के ने सुप्रीम फ्लेम ड्रैगन के साथ अभी ये सब कुछ कैसे किया। भले ये सिर्फ एक जस्ट ब्रीफ क्लेस क्यों ही ना था, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही हैरान करने वाला था। फ्लेम ड्रैगन अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है, तुमने क्या कहा? मैं तुमसे स्लो हूँ? क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? जॉनसन अपने हाथ को देखते हुए कहता है, अगर तुम इसे सेंस नहीं कर सकते तो फिर जो मैंने कहा वो तुम्हारे लिए ही था। देन अपने हाथों को देखने के बाद फ्लेम ड्रैगन की तरफ इशारा करने लगता है, अपनी तरफ बुलाने लगता है। देन जॉनसन उसको देखते हुए अपने मन में कहता है, मैंने सुना है कि जब हीट एनर्जी शरीर में प्रवेश करती है तो वह दूसरे की इनर एनर्जी को आसानी से नष्ट कर देती है। अगर ये अपनी एनर्जी और ब्रीथ को सर्कुलेट करता है तो फिर जो उसके एक्यू पॉइंट होंगे वो खुल सकते हैं। इसे ऐसे देखना सचमुच आकर्षक है। फ्लेम के प्रॉपर्टीज को जगाने के लिए कोर एनर्जी का यूज करना, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अभी भी दोनों लोग बस एक दूसरे को देख रहे थे। फ्लेम ड्रैगन जॉनसन से कहता है, तुम्हारी तो इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखती। तुम ट्रुथ सीकिंग सेक्ट से हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? मैं उस एक कदम से तुम्हारी क्षमता का अंदाजा लगा सकता हूँ। तुम जैसा एक इंसान लंबे समय तक अपना नाम छोड़ सकता है, तुम्हारा नाम लंबे समय तक याद किया जा सकता है। मेरे मौत के दशकों बाद भी तुम्हारे बारे में बातें होती रहेंगी। जॉनसन इस समय उसकी बातों को बस ध्यान से सुन रहा था। देन वैसे ही जॉनसन फ्लेम ड्रैगन से कहता है, तुम और क्या कहना चाहते हो? फ्लेम ड्रैगन भी अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए जॉनसन की तरफ ध्यान से देखने लगता है। देन ऊंची आवाज में कहता है, क्या तुम अपने खुद के पैरों के मूव करने की गति को जानते हो? क्या तुम्हारे पैरों के मूव करने वाली फीलिंग को तुम अपने आप से जानते हो? जॉनसन जब उसकी बात सुनता है तो अपने मन में कुछ सोचने लगता है। दोबारा से फ्लेम ड्रैगन कहता है, तुम मेरे जैसे नहीं हो। तुम वो हो जो पोजेस करता है हर एक चीज को। तुम्हारा रंग रूप बहुत अच्छा है। बिना कोई कीमत चुकाए पोटेंशियल का होना कैसा लगता है, क्षमता का होना कैसा लगता है। वैसे फ्लेम ड्रैगन को क्या ही पता कि जो अपना जॉनसन है बस वो 20 साल तक ही जी सकता है, इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। अपना बस पूरा ध्यान मार्शल आर्ट को सीखने में और अपने टास्क को परफॉर्म करने में लगा रहा है। उसकी बातें सुनने के बाद जॉनसन कहता है, तुमने क्या कहा? दोबारा से फ्लेम ड्रैगन कहता है, मेरे जन्म से ही मेरे पास एक्सट्रीम यंग एनर्जी है। मैं एक्सट्रीम यंग एनर्जी को कैरी करता हूँ। अपने जन्म से ही मैं कल्टिवेशन ट्रेनिंग किए बिना भी स्ट्रॉन्ग हो गया, पावरफुल बन गया। हालांकि मुझे इस बात का भी पूरा एहसास था कि मेरे ब्लड चैनल इग्नाइटेड का पेन से भी मैं अवेयर था। मेरी एनर्जी से मेरे ब्लड चैनल्स को भी बहुत ज्यादा दर्द पहुंचता, लेकिन तब भी मैंने हार नहीं मानी और यही मेरा अचीवमेंट है। मैंने खुद की मार्शल आर्ट को बिल्ड किया वास्ट इनर एनर्जी के फाउंडेशन के ऊपर। मुझे मंद बुद्धि कहकर, मुझे स्लोवर कहकर मेरा अपमान नहीं कर सकते। वहाँ पर सभी लोग खड़े होकर के बस उनकी बातों को बस सुने जा रहे थे ध्यान से। जॉनसन भी उसकी बातें सुनने के बाद अपने मन में कहता है, इसकी लगातार बकबक लगभग शर्मनाक है। देन ये सब कुछ सोचने के बाद जॉनसन फ्लेम ड्रैगन से कहता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, क्योंकि ये बात सच है। तुमने मार्शल आर्ट भी नहीं सीखा है जो कि तुम्हारे टैलेंट को ओवरवेल्म कर सके, परास्त कर सके, हरा सके। मैंने तो केवल तुम्हारी मंद बुद्धि को ही उसके वास्तविक रूप से उजागर किया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फ्लेम ड्रैगन गुस्से में कहता है, तुम। देन ये कहने के बाद रुक जाता है। जॉनसन दोबारा से कहता है, इसके ऊपर सिर्फ तुम ही अपनी सफरिंग को जानते हो और इसके अलावा तुम्हारे दर्द को कोई भी नहीं समझ सकता। इस समय तो फ्लेम ड्रैगन का पूरा मुंह बन चुका था, लेकिन जॉनसन अभी भी उसकी आंखों में देखकर बस बोलते जा रहा था। फ्लेम ड्रैगन दोबारा से कहता है, क्या सिर्फ मैं जानता हूँ? मैंने ये कभी नहीं सुना। सभी लोग कहते हैं कि वे समझ गए, और यहाँ तक कि जो माउंट वासेट का जो अभी डिसिपल था उसने भी सेम बात ही कही थी। जो मेरे हमले की दिशा को समझता है वह कहता है कि वह मुझे नहीं जानता। मेरे क्लैन के एल्डर्स ने मुझसे समानता की उपेक्षा रखते हुए मुझे रोक लिया।
किया। जॉनसन कहता है इस समय जो फ्लेम ड्रैगन था वो बस ध्यान से जॉनसन को देखता जा रहा था और अपना जॉनसन भी बस उसके बातों को सुन रहा था। लेकिन वैसे ही जो फ्लेम ड्रैगन होता है वो हल्के से स्माइल करता है और जब फ्लेम ड्रैगन स्माइल करता है जॉनसन को ये देखकर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये हंस क्यों रहा है। और देन वैसे ही अपने मन में कहता है ये बुरा है, जो सुप्रीम फ्लेम ड्रैगन का गुस्सा है अब गायब हो रहा है। देन ये सब कुछ देखने के बाद जॉनसन फ्लेम ड्रैगन से कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्लैन से नाता तोड़ लेता और खुद को डिसोलेट फोर्ट्रेस में ले जाता। वे कहते हैं कि जो वर्ल्ड ट्री का फ्रूट है वो सारी बीमारियों को ठीक कर देता है और ये सोलर डिवाइन मेरिडियन के ऊपर भी अप्लाई होता है, फिर भी तुम बिना कोशिश किए जीवन के बारे में बात करते हो। ये बिल्कुल ही बेतुका है, भले ही तुम कुछ और साल क्यों ना जियो तब भी बहुत देर हो चुकी होगी। फ्लेम ड्रैगन भी बस जॉनसन की बात सुनने जा रहा था और वहाँ पर सभी लोग भी बस इन दोनों की बातों को सुनते जा रहे थे। फ्लेम ड्रैगन जॉनसन की बातों को सुनने के बाद वैसे ही अपने मन में कुछ सोचने लगता है। देन वैसे ही अगले पल जो फ्लेम ड्रैगन होता है वो जोरों जोरों से हंसने लगता है। जॉनसन को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो क्यों हंस रहा है। दोबारा से फ्लेम ड्रैगन हंसते हुए कहता है तुम मेरी चिंता कर रहे हो, क्या तुम इस बात से बहुत दुखी थे कि मार्शल आर्ट पर चर्चा करने वाला एक संभावित साथी गायब हो गया। जॉनसन बस अपनी आंखों को सिकुड़कर उसकी बातें सुने जा रहा था। देन वैसे ही जॉनसन फ्लेम ड्रैगन से कहता है फिर भी तुमने कहा कि मैं स्लो वीटेड हूँ। जॉनसन अपने मन में कहता है इसके थॉट्स इनकम्प्रिहेंसिबल है, इसकी सोच समझ से परे है। क्या ऐसा हो सकता है कि लंबे समय तक दुख सहने की वजह से ये पागल हो गया है? ये एक अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल है जिसे बिल्कुल भी समझा नहीं जा सकता। समस्या यह है कि अपराधी को उकसाने का प्रयास किया जा रहा था। मेरा गोल ये था कि मैं द सुप्रीम फ्लेम ड्रैगन को गुस्सा दिलाऊं जिसकी वजह से ये मेरे ऊपर पहले अटैक करे, और अब जो मेरा प्रोवोकेशन है वो अब एकदम ही यूजलेस बन चुका है। मुझे अब इंतजार करना होगा और फिर से दोबारा से इसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करनी होगी। देन ये सब कुछ सोचने के बाद जॉनसन पीछे अपने साथियों की तरफ देखने लगता है। इस समय जो उसके साथियों के चेहरे थे वो एकदम उतर चुके थे और उन्हें भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि जस्ट अभी ये क्या हो रहा है और आखिरकार जॉनसन उससे क्या ही बोल रहा है। देन वैसे ही जो जॉनसन होता है वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और वहाँ से उसको क्रॉस करते हुए जाने लगता है। देन वैसे ही जो फ्लेम ड्रैगन होता है वो जोरों जोरों से हंसने लगता है। देन पीछे मुड़ते हुए कहता है आखिरकार अब तुम कहाँ जा रहे हो? चलो लड़ाई करते हैं। तुम उनमें से एक हो जिससे कि मैं लड़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक विशेष पुरानी सॉन्गसिन की वाइन पिलाऊंगा। जॉनसन उससे कहता है हमारा जो इनसिग्निफिकेंट टैलेंट है वो उस वाइन के टेस्ट को पूरा बेकार कर देगा। मैं बेकार लोगों के साथ नहीं बैठता। और जब वो फ्लेम ड्रैगन जॉनसन की बात सुनता है दोबारा से हंसने लगता है। जॉनसन उसकी हंसी सुनने के बाद अपने मन में कहता है ये सही में पूरी तरीके से पागल हो चुका है। देन वैसे अपने सामने कुछ नोटिस करता है। उसके सामने खड़ा होता है माउंट वाचेट का डिसिपल जो कि जॉनसन को हाई कर रहा होता है। देन वैसे जॉनसन से कहता है तुमसे मिले हुए बहुत ज्यादा समय हो गया और तुम्हारा थैंक यू, और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। क्यों गुआ? जॉनसन भी इसकी बात सुनने के बाद अपने मन में कहता है इसके बाद सही में एक अच्छी आंखें हैं। दोबारा से माउंट वाचेट का डिसिपल कहता है तुम अब स्ट्रॉन्गर बन चुके हो। मैं तो विश्वास भी नहीं कर पा रहा हूँ, हमारा कल्टीवेशन लेवल पूरी तरीके से बदल चुका है। देन वैसे ही माउंट वाचेट का डिसिपल कुछ नोटिस करता है। दोबारा से जॉनसन को ध्यान से देखते हुए कहता है बाय द वे तुम। देन ये कहने के बाद अपने मन में कहता है क्या एक ब्लू रूप? डिसोलेट फोर्ट्रेस का एक मार्शल मास्टर, ग्रेट सेक्ट के लीडर्स और एल्डर्स के ठीक नीचे रैंक सबसे अच्छे नोबल मार्शल आर्टिस्टों के बराबर स्थिति के साथ ये इतने कम समय में इतना ज्यादा टैलेंटेड बन गया, इतना ज्यादा स्किलफुल बन गया। ये सब कुछ देख करके जो माउंट वाचेट के डिसिपल के चेहरे के ऊपर पसीना झलकने लगा था और जॉनसन भी बस उसे ही देखता जा रहा था। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में जो कि कल आएगा। तो तब तक के लिए वेट करना, और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कर देना। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।